डॉक्टर साहब, क्या जंग रुक जाएगी और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी कशीदगी हो रही है? देखिए, यहाँ तसादुम बढ़ रहा है और एक तो मैंने वो बात की थी कि शायद मुज़ाकरात हों और ये हमारी जो सियासी क़यादत है इस अरेंजमेंट में मौजूद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, इनके दरमियान आपस में मुज़ाकरात हों और उसमें मेरा ख्याल है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मशवरा था और दुरानी साहब की जो बात थी कि इसको थोड़े दिन इसको आगे करके और इसके ऊपर एक बहस और मुबाहिसा होना चाहिए, ये तरामीम क्या हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो फिर वो मामला। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि अब अगर गवर्नर KP जो हैं कोंडी साहब, उनसे मुलाकात भी हो रही है और वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है तो फिर वो तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा एक जो सियासी ढांचा पहले ही डिस्टेबलाइज है। और क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे, इस्तेकाम आ जाएगा, ये एक सवाल या निशान है। तो कोई जान नहीं जानी चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बस हमारी दुआ है कि सारी बातें। और ये जो जंग है ना, ये जंग देखें, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यमन पे अटैक किया दोबारा अमेरिका ने और ब्रिटिश, ये जो हुतीज़ ने, क्योंकि शिपिंग लेन्स बंद हैं सारी, ये शिपिंग लेन्स बंद हैं और ये इसका शिपिंग लेन्स के बंद होने का पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पर डे कॉस्ट कि अब उसको कैसे किया जाए। और वो एक पूरा खित्ता है जिस खित्ते के अंदर एक, और ये हमारे बिल्कुल सर पे, कोई हम दूर कोई मेडिटेरियन सी की बात भी नहीं कर रहे, मेडिटेरियन में वैसे भी कुछ होता है तो पाकिस्तान पे असर पड़ता है, ठीक है ना, तो और पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। तो ये है कि अब वहाँ पर हुतीज़ जो हैं उनके ऊपर अब शुरू हुआ सा। और साथ ही जो है एक इतला ये आई कि जी वो एक सीरिया में मैं बात कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, बहुत बड़ी रशियन प्रेजेंस है। उस रशियन प्रेजेंस को सीरिया में अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग ज़ाहिर है कि जो हमारे आर्म फोर्सेज या स्ट्रेटजिक उसके वाकिफ़ हैं या जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनको अंदाज़ा है इस बात का, रशिया की प्रॉपर बेसिस हैं वहाँ पे। अब वो रशिया की जो एक एयरबेस है उसके करीब एक इसराइल, अच्छा वो इंतज़ार हो रहा है ना कि कुछ हो तो रशिया आए बीच में, तो वो उसकी एक एयरबेस जो है खमीनी मेम एयरबेस, उसके करीब एक इसराइल का मिसाइल जाके गिर गया। और साथ ही जो लेबनान से जो सीरिया जो हाईवे है उसके ऊपर भी इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर पहले इराक से एक रॉकेट आया है और उस रॉकेट ने आके, जो खबरें हैं वो ये हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन इराक से, अब मैं बात लिबनान की नहीं कर रहा, ना मैं हुतीज़ की, इराक से गोलान पहाड़, और मैं हमेशा ही बात करता हूँ गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर रशियंस भी मौजूद हैं, उस पर हिजबुल्लाह भी, वहाँ से रॉकेट फायर हुए हैं और उसके नतीजे में इजरायली फौजी जो है मारे गए। ये गोलान की पहाड़ियाँ, मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा लेबनान बॉर्डर की। और वो दो का उन्होंने अभी माना है कि 2 लोग जो हैं वो हमारे मारे गए हैं गोलान की पहाड़ियों से। अच्छा, अब इशू ये है कि ये बहुत बड़ी प्रेजेंस है रशिया की। और ये जो बात है ना कि देखें, जो ऑयल के इश्यूज हैं ये इंटरलिंक्ड हैं सारे। जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कहीं सऊदी अरेबिया है, कहीं रशिया है, कहीं जो है वो यूरोप को पाइपलाइन जा रही हैं, मतलब ये कोई नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नहीं है कि जिसको उड़ा दिया जाएगा जो है वो कैस्पियन के अंदर, और नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी गैस, ये देखें ना, हमारी भी तो गैस पाइपलाइन ईरान के साथ बात चल रही है। तो ये बात एक अजीब सा है कि यहाँ पर इतनी ये, और यमन भी दूर नहीं है, तो ये सारा इस खत्ते में हो रहा है। अच्छा, अब इसमें यकीनन मेरा ख्याल है कि अब जो बड़ा स्टेप जिसने लेना है वो सऊदी अरब लेगा। और क्योंकि सऊदी अरब इसमें जो ये 2 रियासती हल का इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया, UAE, अभी आज बात भी हुई है सऊदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्टर की इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो लगा। इशू ये है कि जो तामीर कौन करेगा, जो लेबनान का सत्यानाश हुआ है, लेबनान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो मैंने कहा ना कि यहाँ से हमारे लोग ही थोड़ा सा इधर से ये अफरा तफरी ख़त्म हो तो ज़रा देखें तो सही, दुनिया में हालात बड़े अजीब हैं इस वक्त। तो ये बात करते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे जना वो पुलिस पथराव मुजाहिरीन वो, लेकिन वो हुकूमत ये आके बात तो करें ना, जब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे। आप मुझे देखें ना, हाफिज़ नईम जो है
वो फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है ना। अभी वो मुजाहरे भी कर रहे थे, अभी वो मुलाकात भी उन्होंने की है, उन्होंने कहा गज़ा के ऊपर बात, तो एक कोई फ्लेक्सिबल पर्सन, मौलाना साहब आ जाए दरमियान में, बाकी अकाबरीन आए, अचकज़ई साहब आए, बाकी लोग बैठ के उसको पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिकली हल करें। जो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं, पुलिस हो या आपकी जो अफवाज के लोग हों, वो ऑलरेडी बहुत कुछ है। कहीं एक बॉर्डर, दूसरा इंटरनल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये पूरी दुनिया एक अजीब, एक कहते हैं ना वो आतिशफिशा के दाने पे खड़ी हुई है। तो कहाँ कहीं ये तो हो नहीं रहा जो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। तो इसको बखूब, अच्छा फिर ये मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि उन्होंने वहाँ पे फायर किया, एक फायर क्या किया, एक मिसाइल गिर गया पास जाके, उसको खूब उन्होंने जनाब वहाँ पे उसकी एक कहानी उन्होंने डाली, ये जनाब एक मिसाइल गिर गया और ये हो गया और वो हो गया। उसका हर चीज़ जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो उसका एक फ़ौरन रिएक्शन आता है और वो बड़ा अजीब व गरीब सा आता है। अच्छा उसके बाद वो वुल्लादैर का इलाका चला गया है, यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका। अगर आज के मैप्स देखें तो बहुत बड़ा इलाका जो है यूक्रेन का। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि ये अब कई ख़बरों में ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे, मुझे पता है 1 महीने के बाद जो इलेक्शन होना है, तो ये जो है ये कल तक का मैप है, तो उसमें आपको पूरा यूक्रेन नज़र आ रहा है। ये कट से अल जज़ीरा हम दिखा रहे हैं, ये इसमें ये पूरा यूक्रेन का बहुत सा इलाका, ऊपर से दाएं ये ईस्टर्न यूक्रेन भी हाथ से चला गया है। और यूक्रेन का एक और इलाका जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और उस पर मैं कल ज़रा डिटेल में बात करूँगा कि वो अगर यूक्रेन का इलाका चला जाता है तो सबसे ज़्यादा पहले या दूसरे नंबर पे लिथियम वहाँ पैदा हो रहा है। यूरोप को जो लिथियम की सप्लाई है वो यूक्रेन के उस इलाके से हो रही है। वो इलाका बड़ा स्ट्रेटेजिकली, तो जो भी उसकी अहमियत है, ये जो इलाका है यहाँ पर कल हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि यहाँ पे ज़खायर का क्या चक्कर है। ये यहाँ पे यूक्रेन के इस इलाके में यूरोप के लिथियम के सबसे बड़े ज़खायर हैं। अच्छा तो मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ कि अब ये नेतन्याहू ज़ाहिर खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे एक जो है वो अमेरिका में पीस की बात हो रही है हमेशा से, जैसे एक न्यू कॉन होते थे एक हमेशा वो, उस तरह से एक अमेरिका में जो है, और ये उलट है इस बार कि उनकी CIA के लोग कोशिश कर रहे थे मुकम्मल, CIA चीफ, लेकिन जाहिर है उनकी डीप स्टेट के बाकी जो भी मामलात किसी और ने, जैक सिल्वन क्या चाह रहे थे, तो ये मॉइस होस्टन बहुत संजीदगी से चाह रहे थे मुज़ाकरातों, ब्रेट मैकर्क, ये मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व रहे हैं बड़े, इसकी कॉम्प्लेक्स समझते हैं, वो सिंसियरली ये चाह रहे थे हकीकतन। और उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें ईरान, उसमें बाकी कतर, तुर्की, सारे मुल्क। तो अब ये जो मामला आगे बिगड़ गया, और यहाँ से जो जहाज़ का फ्लाई होकर के वहाँ जाना है जी। और वो जहाज़ मैंने आपसे बताया कि वो एक सिक्योर जहाज़ था, किसका था, कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो ईरान अपना जहाज़ फ्लाई करके बैरूत दायरा के इन हालात में नहीं जा सकता। तो अब इसमें बाहर की पावर्स आ रही हैं, और वो प्रॉपर मैसेज है कि भाई 1 मिनट, इसको यहीं पे आप रोकें, उसको नेतन्याहू को रोकें, सीज़ फायर करवाएं फौरी तौर पे। इसीलिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दोबारा बात की है कि अभी तक हम वो सीज़ फायर माहिदे पे जाने को तैयार हैं, और यही बात सऊदी अरेबिया ने की, और यही बात इजिप्ट में की, और यही बात कतर भी कर रहा है, और यही बात सारी दुनिया कर रही है कि अभी भी सीज़ फायर आप करके इसको ख़त्म, इसको इधर ही रोक दें। यानी वो जो हैं वो सैयद हसन नसरुल्लाह और लेकिन वो पर्सोना नॉन ग्रेटा, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया इसराइल ने, वो उनको नॉमिनेट कर दिया है नोबेल प्राइज़ के लिए, एंटोनियो गुतेरेस को। तो बात ये सारी कि ये इस तरह जो है ना, ये एक बड़ी अजीब बहुत पेचीदा सूरत हाल है, और इस पेचीदा सी सूरत हाल में अच्छी खबर तो आज यही आई कि जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान, और SCO का इजलास हो रहा है, लेकिन साथ ही उसके ये अफरा तफरी इंतशार फैला हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप आ गया कि इसमें शहबाज शरीफ साहब, अब तो खैर देर हो गई, अब तो लड़ाइयाँ हो रही सड़कों पे, अब मैं क्या बात करूँगा इस वक्त, लेकिन ये है कि वो इसको अफ़ाम व तफ़हीम से अगर मसले को हल कर देते तो ये बेहतर था। अभी भी हम दुआ करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो, क्योंकि ख़त्े के हालात ठीक नहीं। ये मैं आपको बताऊँगा कि वो ये घड़ियों, ये कैलेंडर्स में नहीं चल रहा, अगले हफ्ते ये तारीख होगी, वो उसके समात होगी, ऐसे होगा, ये मिनट टू मिनट चेंज हो रहे हैं हालात। और लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, आपको विजुअल्स जा रहे हैं ना तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है भाई इस्लामाबाद के अंदर। आप इसको संभालें इस सूरत हाल को, और यानी हमारी जो इक़्तिदार में लोग हैं वो संभालें इस सूरत हाल को, और इसको मामले को हल करें। और
अगर गवर्नर रूल लगाते हैं, बाकी लोग, तो उससे क्या ख़त्म हो जाएगा? जो एक वो तो नहीं ख़त्म होगा। जी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हल है। लेकिन ये कि साथ ही इस्लामाबाद के हालात को भी, यहाँ पे गाड़ियों को लोग ना तोड़ें, खुदा का वास्ता, ये लोगों को पत्थर ना मारें, सुरों को पुलिस भी ना मारे। पुलिस देखिए ना, हर तरफ से फिर वो एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है तो हर तरफ से। तो ज़रा सबसे गुजारिश है कि इसको दुनिया के हालात देखें और देखें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त ये मुनासिब नहीं है।